निज़ाम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमली काम का आगाज। कुर्रम में बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम ने मुतल्लिका महकमों को मुरासला इरसाल कर दिया। बालिश खेल खारकले के इलाकों में मोर्चे तोड़ दिए जाएंगे। उधर पारा चिनार में अशय ज़रूरिया की किल्लत दूर करने की कोशिशें। इमदादी सामान का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बगन पहुंच गया है। दूसरी जानिब जख्मी साबिक डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेद महसूद का CMH पेशावर में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने कंधे में लगी 2 गोलियां निकाल दी है। जावेद महसूद की टांग की हड्डी जोड़ दी है। पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। धुंध के बाइस मोटरवे M4 मुल्तान से शामकोट बंद है। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार है। पहाड़ों पर बर्फबारी। उधर दूसरी जानिब शदीद सर्दी में तलबा की यूनिफॉर्म में नरमी। महकमे खुसूसी तालीम पंजाब ने स्कूल्स के नए औकात कार्ड जारी कर दिए। पीर ता हफ्ता सुबह 9 से 2 बजे, सुबह जुमे को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक तदरीसी अमल होगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारिजा के इल्ज़ामात। पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान कायम मकाम वज़ीर खारिजा के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं कि UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कालादम TTP, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज रहा है। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। जब आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरी तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रही हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल होती है। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर विफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाहराह भुट्टो की फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे का तफसीली जायजा किया। गाड़ी खुद चलाई और 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक से बड़े पैमाने पर काम करने का मुतालबा। हर मुआशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। मोहतरमा फातिमा जिना, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज, मलाला यूसुफजई, अरफा करीम लड़कियों के लिए एक मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई समेत 1547 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। मलाला यूसुफजई आज खिताब करेंगी। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। PTI ने मुज़ाकरात में हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जमहूरियत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। इन्हें आइन और कानून का एहसास नहीं, सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सिर्फ मुआशी अशारियों से काम नहीं चलता, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए।
ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं, असद कैसर का इल्जाम। रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि मुज़ाकरात पर हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के लिए हीले बहाने कर रही है। सिविलियन को किसी भी सूरत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं नहीं हो सकती। पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। डिस्ट्रिक्ट बार्स इलेक्शंस, कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग। फैसलाबाद में इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। लाहौर एसोसिएशन के इंतखाबात में मुबश्शिर रहमान सदर मुंतखब हुए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में चौधरी नईम गुज्जर जीत गए। रावलपिंडी, सरगोदा समेत दीगर शहरों में नौमुंतखब वकला की हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धी रानी प्रोग्राम का आगाज हो गया। सूबे भर में एक ही दिन 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत करके धी रानी प्रोग्राम की लॉन्चिंग की। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के तोहफ़े पेश किए गए। 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। प्रोग्राम के तहत हुकूमत एक शादी पर फी दुल्हन को 3,06,000 का पैकेज दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुआशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। धी रानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सदारत में कराची में पहली तारीख साज गवर्नर्स समिट। 4 गवर्नर समेत गवर्नर्स गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। किसी को समझाने के लिए अडियाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क की बेहतरी के लिए जाएंगे। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, गवर्नर्स अपना किरदार अदा करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा। कामरान टेसोरी का खिताब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं कि इख्तिलाफात भुलाकर इकट्ठे होते हैं तो मुल्क बेहतरी की तरफ ना जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुल्क की बेहतरी के लिए मिलने वाले टास्क को मुकम्मल करने का अज़म। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि इस समिट के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को बेहतरीन अमल करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और मरियम नवाज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर और वीडियोस। FIA साइबर क्राइम विंग इन एक्शन। मुकदमात का इंदराज शुरू। इब्तदाई तौर पर 20 अकाउंट्स की निशानदही की गई है। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। जिंदगियां छिन गईं, घर जल गए। मलबे की राख से कई रोज बाद भी उठता धुआं। सुपर पावर अमेरिका भी कुदरती आफत के आगे बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग पर ताहल काबू ना पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 40,000 एकड़ के रकबे जलकर खाक हो गए। भड़कते शोले, 10,000 से जायद घर और इमारतें निगल गए। $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। आग ने भी रुख बदल लिया है। मजीद इलाकी लपेट में आने का खदशा। 1,66,000 लोगों को इनखला की हिदायत। लूट मार के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज। गुजरात में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग। 2 कजन कत्ल हो गए। वाकिया नवाही गांव बहलवालपुर में पेश आया। मकतूलीन में 22 साल जैद अली और 23 साल शान अली शामिल हैं। दोनों कजन सड़क किनारे खड़े थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। प्यारों का इंतजार, हर लम्हा दुश्वार। बलूचिस्तान में एक और कोयले की कान कीमती जिंदगियां निकल गई। 8 कानकनों को 2 रोज बाद भी रेस्क्यू ना किया जा सका। अब तक सिर्फ 4 मजदूरों की लाशें निकाली जा सकी हैं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीम्स ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर दिया है।
मोहब्बत के लाजवाल जज्बे को नगमों में ढाला, आमिरों को भी खूब ललकारा। उर्दू अदब के आसमान पर चमकते सितारे मुमताज शायर अहमद फराज का आज 94वां यौम पैदाइश। उन्हें हिलाले इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया।